नमस्कार साथियों। यदि आप कोई भी प्लॉट खरीद रहे हैं या मान लीजिए आप कोई भी हाउस कोई भी अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में 2025-26 जो अभी वर्तमान में नियम है कि आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। जो अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के नियम है, रजिस्ट्री एक्ट के नियम है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट के नियम है, या मान लीजिए यूपीआरसी के नियम है, वो आप सब जानें, जिससे आपके साथ धोखाधड़ी ना हो। और जो खुद सरकार ने जारी किए यानी कि विभाग द्वारा जारी किए गए नियम हैं, हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है। और अगर आप किसी भी मैटर में कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं जो लोग, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कोई ज़मीन खरीदे उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना है आपको, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम दो तरीकों में बात करेंगे, दो पॉइंट में। पहला तो हम बात करेंगे जो वैध कॉलोनी में जो खरीद रहे लोग उनके लिए, दूसरा हम बात करेंगे जो अवैध कॉलोनी में ज़मीन खरीद रहे हैं उनके लिए। ठीक है। अब देखिए, जो हकीकत है वो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में या मान लीजिए अधिकतर जो है 90% कॉलोनियां जो है वो अवैध है। वैध कॉलोनियां इतनी महंगी हैं कि हर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा आप अवैध कॉलोनियों के बारे में सुन लें, क्योंकि 90% लोग जो है वो वही खरीद रहे हैं। ठीक है। अब देखिए साथियों, अगर आप नहीं सुनते तो देखिए होता क्या है। अब देखिए, मेरे पास कई मैटर्स आते हैं, जब मैं चेक करता हूं तो पता चलता है कि जमीन बेकार है, जमीन राज्य सरकार में नियत हो चुकी है। ठीक है। या किसी पे 104 105 के नोटिस जारी हो चुके हैं, किसी का जो है 89 90 इन सेक्शंस का उल्लंघन होगा तो दाखिल खारिज निरस्त होगा, तो इनका पूरा पैसा बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए आपको सावधानी रखनी है, हल्के में नहीं लेना है इसको। सबसे पहले अगर साथियों, अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो ये देखें SC ST कैंडिडेट्स तो नहीं है। अगर SC ST कैंडिडेट है तो 98 की परमिशन देखें। ऐसा नहीं है कि आपने रजिस्ट्री पे आवासी लिखवा दिया, जमीन खरीद ली, कैंसिल हो जाएगा, 104 की कार्रवाई हो जाएगी। जमीन खतौनी देखें, श्रेणी नंबर देखें, खातेदार का वर्ग देखें, जमीन असंक्रमणीय है कि संक्रमणीय, ये चेक करें। विक्रेता का नाम सही है कि नहीं। देखिए, अगर नाम सही नहीं हुआ विक्रेता का और खतौनी में कुछ है तो आपका म्यूटेशन नहीं होगा। ये छोटी सी गलती बहुत बड़ी गलती आपको महंगी पड़ेगी। विक्रेता का नाम खतौनी पे है कि नहीं और कैसे आया उसका पूरा चेक करें। भाई वसीयत से आया, कैसे आया। ठीक है। विक्रेता की कुल जमीन चेक करें, भाई इसका क्षेत्रफल कितना था। ठीक है। जमीन कितनी खरीदी थी, कितनी जमीन बेची, कितनी बाकी है, वो चेक करें। और अगर पैतृक जमीन नहीं थी तो उनके पास कैसे प्रॉपर्टी आई है। खतौनी पर हुए सभी आदेश, कोई भी आदेश पुनर्स्थापन, ठीक है, मूलवाद है, पुनर्स्थापन है, रेस्टोरेशन है, ठीक है, अपील है, क्या है वो भी चेक करें। खतौनी में जमीन बंधक तो नहीं, वो भी चेक करें। डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, मिंजुमला नंबर, ये सारी चीज़ें आप चेक करें। अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो आप खरीद सकते हैं। कम से कम ऑनरशिप तो आपकी सही रहेगी। ठीक है ना। अगर ऑनरशिप भी गलत हो गई फिर तो पूरा ही पैसा वेस्ट है ना आपको। ठीक है। अब आते हैं हम सीधा उन लोगों के लिए जो वैध कॉलोनियों में ज़मीन खरीदते हैं या नहीं वैध कॉलोनियों में ज़मीन खरीद रहे हैं, फिर भी आपको समझ लेना चाहिए साथियों कि क्या क्या चेक करें। ठीक है। चलिए आता हूँ सीधे अपने टॉपिक पर, और कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लोग कमेंट्स में जो है बार बार नंबर ना मांगे। ठीक है। देखिए साथियों, मैं एक चीज़ और कहूँगा, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो ये पूरा रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग नियम का कोर्स ले सकते हैं, जिसमें सब कुछ मिलेगा। दान पत्र एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, रेंट, गोदनामा, दाखिल खारिज, जीपीए, तितिम्मा, वसीयत, सारे यहाँ पे वहाँ पे जो है प्रारूप मिलेंगे, सबकी परिभाषा मिलेगी, वहाँ पर इकाइयाँ निकालना मिलेंगी। ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें ये मिलेंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेना क्या क्या मिल रहा है। अब आ जाते हैं हम सीधा जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, वही क्या क्या देखना है उसके बारे में। ठीक है। अभी तो हमने अपने मन से बात की, अपने अनुसार बात की, अपने विवेकानुसार बात की है। अब देखिए साथियों, सबसे पहले तो ये है, सरकार कहती है कि प्राधिकरण विकास क्षेत्र में भूखंड, भवन, दुकान खरीदने से पूर्व तटपल मानचित्र, भवन मानचित्र स्वीकृत हैं कि नहीं जानकारी प्राप्त करिए। यानी कि आप जो जमीन खरीद रहे हैं उसका मानचित्र स्वीकृत है कि नहीं, आपको ये देखना है। सेकंड है कि स्वीकृत तटपल मानचित्र रेरा रजिस्ट्रेशन अथवा है कि नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त करना है। रेरा रजिस्टर होना चाहिए। विकासकर्ता से रेरा रजिस्टर नंबर की मांग करते हुए उक्त नंबर को रेरा की पुष्टि कर लेना चाहिए। भूखंड क्रय किए जाने से पूर्व भूखंड का प्रभावी मतलब लखनऊ महायोजना के निर्दिष्ट भू उपयोग की जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। अब देखिए, ये लखनऊ आपका विशेष ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आप बरेली से हैं, या मान लीजिए आप जो है मान लीजिए नोएडा, मान लीजिए आप जो है मतलब गौतम बुद्ध नगर से हैं, ठीक है, गाजियाबाद से हैं। हमारे पास तो सभी जगह से डॉक्यूमेंट चेक कराने के लिए लोग जो है मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे। तो मैं आपसे कहूँगा, जहाँ भी है वहाँ पे ये पता कर लेना चाहिए कि मास्टर प्लान में जो ज़मीन है इसका उपयोग क्या है। ग्रीन जोन तो नहीं है। ठीक है।
मतलब अधिसूचित क्षेत्र तो नहीं है, ये आपको पता कर लेना चाहिए। भूखंड के सम्मुख सड़क की चौड़ाई जो है निम्न अनुसार, जो भी मान लीजिए वहाँ के अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के नियम है उनके अनुसार है कि नहीं, ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए, वरना दिक्कत होगी। यदि प्राधिकरण के भूखंड भवन को क्रय करना है तो सर्वप्रथम ये जानकारी प्राप्त कर लें कि विक्रेता के नाम से संपत्ति है अथवा नहीं, विक्रेता ने प्राधिकरण ने अपने पक्ष में नामांतरण कराया है अथवा नहीं। देखिए, अगर आप मुझसे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको ये चेक करना चाहिए कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई और जिसने हमें बेची उसे लीगल राइट्स थे कि नहीं, हमने क्या कराया, रेंट एग्रीमेंट कराया, लीज एग्रीमेंट कराया, किस हैसियत से आपको बेच रहे हैं वो भी चेक करना चाहिए। हमारे पास तो कई मैटर आते हैं कि सर हमने पावर ऑफ अटॉर्नी करा लिया या मैंने एग्रीमेंट से करा लिया, आप बताइए क्या होगा। तो क्या होगा, क्या उससे स्वामित्व ट्रांसफर नहीं होता। प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 आप पढ़ें, ठीक है ना। दूसरा आपको ये चेक करना है कि जो प्रॉपर्टी है वो नजूल या मान लीजिए ट्रस्ट या मान लीजिए फ्री होल्ड डीड अथवा अनप्रमाणित प्रमाण पत्र जो है आवश्यक है, ठीक है ना। कि भाई ये जो जमीन जो है ये मतलब एनओसी निकलवाना आवश्यक है कि भाई ये जमीन मतलब राज्य सरकार की, ग्राम सभा की या मान लीजिए वक्फ की, नजूल की, ऐसी कोई भूमि तो नहीं है। क्रय की जाने वाली भूमि निर्विवादित है कि नहीं, ये चेक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई आप एक्स प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और हमारा जो है चल रहा है कुरा संबंधी केस, कल से अगर मैं जीत गया तो पता नहीं आप उठा के कहाँ पटके जाए, ये चीज़ें आपको चेक कर लेना चाहिए, ठीक है ना। और जो लोग कई लोग जो लोग मान लीजिए मुझसे डॉक्यूमेंट चेक करवाते हैं, ठीक है ना, तो मैं उनसे कहूँगा कि जब भी आप डॉक्यूमेंट चेक करवाते हो तो या तो प्रॉपर्टी का वहाँ पे डिस्क्रिप्शन ले लीजिए कि भाई उसका खसरा संख्या क्या है, ठीक है, कौन रजिस्ट्री करेगा, मुझे तहसील, ग्राम, ये चीज़ें पता कर लीजिए, या उसका खतौनी वगैरह ले लीजिए। उसके बाद ही आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें, ठीक है। ठीक है साथियों, अब यहां पे आप देखें, क्रय की जाने वाली भूमि सार्वजनिक भूमि तो नहीं है, मैंने आपको बता दिया, ये दोबारा ये बात कह रहे हैं। क्रय की जाने वाली भूमि जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं पुरातत्व सर्वेक्षण या मान लीजिए नो कंस्ट्रक्शन जोन में तो नहीं है। भाई ये भी पता करने वाली बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर भूमि नो कंस्ट्रक्शन जोन में है आपकी, तो पहली बात तो आपके लिए नोटिस आ जाएगा कि आप इस पर निर्माण नहीं कर सकते। फिर भी आपने करा लिया तो बुलडोजर चल जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि अधिसूचित मतलब कई बार जो है ऐसे बोर्ड लगे होते हैं कि ये गौतम बुद्ध नगर या मान लीजिए यहाँ जो है जीडीए मतलब विकास प्राधिकरण ने जो भूमि अधिग्रहित कर रखी है, मान लीजिए ऐसे नोटिफिकेशन आप देख लें, ठीक है। और ये भी चेक करें कि विकास क्षेत्र में क्रय की जाने वाली भूमि राजस्व की दृष्टि से 143 के अधीन अग्रसित घोषित होने के उपरांत इसका जो है प्रभाव महायोजना के निर्दिष्ट का मतलब जो है उनके अधीन रहता है। तो ये पता कर लें, ऐसा नहीं कि 143 आप जमीन खरीद रहे हैं, ये भी पता कर लें कि 143 वाली जमीन महायोजना में क्या है इसका स्टेटस, ठीक है ना। तभी आप ये प्रॉपर्टी परचेज करें, वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। बाकी अगर अन्य आपके कोई मैटर हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कंसल्टेशन फीस दे के बात कर सकते हैं। और अगर आप जूनियर एडवोकेट है, रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग एवं कोर्स लेना है तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको कई जानकारी मिलेंगी, सैलरी डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करें, क्या क्या ज़रूरत होती है, महिला के नाम कितना स्टाम्प लगेगा, कोर्ट फीस कितनी लगेगी, ठीक है, 2 प्लॉट पर रास्ता मतलब स्टाम्प कितना लगेगा, आबादी प्लॉटिंग, विक्रेता क्रेता के हस्ताक्षर गवाही संबंधी। तो हमने कई जानकारी देने की कोशिश की है जिससे मान लीजिए नॉर्मल लोग हैं या मान लीजिए जो भी मतलब जूनियर एडवोकेट हैं उन्हें काफ़ी मतलब जानकारी मिल सके, ठीक है ना। कई बेचारे सीनियर के पीछे भागते हैं, वो जानकारी नहीं देते, ठीक है।